अविनाश और नव्या ने आरव के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। कोर्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज करने के बाद नव्या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ रही थी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अविनाश ने पूछा। आरव, जाकर गाड़ी के अंदर बैठो, मम्मा आ रही हैं। अविनाश ने गाड़ी खोलकर आरव को अंदर बिठा दिया। अविनाश, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं है कि हम दोनों में से किसी को भी हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज निभाने की जरूरत नहीं है, नव्या ने हिचकिचाहट के साथ कहा। यह सुनकर अविनाश को हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं शादी के बाद तुम्हें वाइफ बनने के लिए फोर्स करूंगा? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, नव्या ने कहा। नेवर, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, और वैसे भी मुझे हस्बैंड बनने का शौक नहीं है, अविनाश ने कड़क आवाज में कहा। तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? नव्या ने हल्के गुस्से में कहा। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डलवा दूंगा जिसमें क्लियर लिखा होगा कि हम दोनों को हस्बैंड वाइफ की ड्यूटीज निभाने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो तो हम घर चलें। आरव गाड़ी में वेट कर रहा है, अविनाश ने कहा और गाड़ी में बैठ गया। नव्या कुछ सेकंड्स तक वहां पर खड़ी रही, फिर वो भी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अविनाश की गाड़ी एक बड़े से मैंशन के सामने रुकी। वाओ पापा, ये हमारा घर है, इतना बड़ा। आरव ने फटी आंखों से मैंशन को देखते हुए पूछा। नव्या कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन वो खुद भी मैंशन को देखकर हैरान थी। इससे पहले वो जिस घर में गई थी वो अविनाश के पेरेंट्स का था, और आज जिस घर में वो कदम रख रही थी वो अविनाश का खुद का मैंशन था, जहां वो कुछ सर्वेंट्स के साथ रहता था। नव्या आरव का हाथ पकड़कर घर के अंदर जा रही थी और उनके आगे चल रहा था अविनाश। लगता है अविनाश सर किसी के साथ आए हैं, जा मरियम आंटी को बता दे। सर्वेंट्स के बीच नव्या और आरव को देखकर कानाफूसी शुरू हो गई थी। नव्या हेजिटेशन में कभी नीचे देख रही थी तो कभी आरव की तरफ। तभी उसने देखा कि एक 50-55 साल की महिला साड़ी पहने उसकी तरफ आ रही थी। उनकी उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत सारा स्नेह और अपनापन था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसे आवाज आई। अविनाश बेटा, आ गए तुम। नव्या, ये मरियम आंटी हैं। जब मैं 3 साल का था तब से ये मेरे साथ हैं। She took care of me in every situation. In short, she is my second mother. अविनाश ने बताया। लेकिन मरियम अब भी हैरानी से नव्या और आरव को देख रही थी। आंटी, ये मेरी वाइफ है नव्या, और ये है आरव, मेरा बेटा। अविनाश ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी। मरियम को एक पल के लिए तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या वाइफ? चौंकते हुए मरियम के मुंह से निकला। वो अपनी फटी हुई आंखों से कभी नव्या को देख रही थी तो कभी आरव को। हूबहू अविनाश, मरियम ने आरव को देखकर कहा। आरव की मासूम शक्ल उन्हें अविनाश का बचपन याद दिला रही थी, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का शादी के नाम से भी भागता था वो आज अचानक एक बीवी और एक बच्चे के साथ कैसे आ गया था। उनके मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन वो अविनाश के नेचर को अच्छे से जानती थीं। अगर ये सच में, तो इतने सालों से ये लोग थे कहां? अविनाश खुद ही मुझे बताएगा कि आखिर बात क्या है, मरियम ने मन में सोचा। नव्या की खूबसूरती से तो वो पहले ही मोहित हो गई थी, लेकिन उनका दिल जीत लिया था आरव की क्यूटनेस ने। नव्या, कुछ भी चाहिए हो तो मरियम आंटी से बोल देना, ये घर यही संभालती हैं, अविनाश ने कहा। हाँ, कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना, मैं यही हूं, मरियम ने बड़े प्यार से कहा। कुछ भी? क्या मुझे खाने में इटालियन फूड मिलेगा? आरव ने बड़ी मासूमियत से पूछा। ये सुनकर मरियम को हंसी आ गई। उन्होंने प्यार से आरव के गालों को खींचा। आरव की बात सुनकर उन्हें याद आया कि कैसे अविनाश भी बचपन में इटालियन खाने की जिद करता था। हाँ, जो आप बोलोगे खाने के लिए वो सब बना दूंगी मैं, मरियम ने बड़े प्यार से कहा।
आरव ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। अविनाश नव्या और आरव को मरियम के हाथों सौंप कर खुद स्टडी रूम में चला गया। मरियम को पता था कि अविनाश अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत साइलेंट है, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। वो नव्या और आरव को देखकर इतनी इमोशनल हो गई थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आंटी, आप ठीक तो है ना? नव्या ने पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन मरियम को देखते ही उसे एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने ये सवाल करने से पहले ज्यादा सोचा नहीं। उसका ये कंसर्न देखकर मरियम समझ गई थी कि नव्या एक समझदार और केयरिंग लड़की है। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन अविनाश अचानक अपनी वाइफ के साथ आ जाएगा। तुम्हें पता है, इतने सालों से ये खबर सुनने के लिए हम सबके कान तरस गए थे, पर अविनाश ने सरप्राइज देकर ही सही हम सबकी इच्छा को पूरा कर दिया। फाइनली अब उसकी भी एक फैमिली है। मरियम ने मुस्कुराकर कहा। ये सब सुनकर नव्या को बहुत अजीब लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब मरियम आंटी और बाकी घर वालों को सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आओ, मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, मरियम ने कहा और तुरंत नव्या और आरव को लेकर ऊपर चली गई। नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मैंशन की खूबसूरती को जितना देख रही थी वो उतनी ही बढ़ती जा रही थी। ऊपर जाकर मरियम नव्या और आरव को लेकर एक कमरे में आ गई। ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा, मरियम ने कहा। एक आलीशान से कमरे में खड़ी नव्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतनी लग्जरी देखकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अविनाश को सब कुछ सिंपल पसंद है, इसीलिए इस कमरे के रंग से लेकर सब कुछ बहुत सिंपल है। पर मुझे पता है कि तुम्हें ये डिजाइन ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या और कितना चेंज करना है तुम अपने हिसाब से मुझे बता देना, मैं सब करवा दूंगी, मरियम ने कहा। ये बात नव्या को और भी अजीब लग रही थी। वो ये सोचकर ही ऑकवर्ड हो गई थी कि अब उसे अविनाश के साथ एक कमरे में रहना होगा। मैं कैसे बताऊं कि वो ये सोच ही रही थी कि तभी पीछे से अविनाश की आवाज आई। मरियम आंटी, नव्या इस कमरे में नहीं रहेगी। ये सुनते ही मरियम हैरान हो गई। क्यों? नव्या तुम्हारी वाइफ है, वो इस कमरे में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? मरियम ने पूछा। क्योंकि नव्या इस कमरे में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। पहले उसका सामान इस कमरे में सेट करवा दूंगा, उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ सेटल हो जाएगी। तब तक इस कमरे को उसके हिसाब से थोड़ा रेनोवेट भी करना होगा, है ना नव्या? अविनाश ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा। नव्या ने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, और तब तक मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी, नो इश्यूज। उन दोनों का रिएक्शन देखकर मरियम को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो इतनी खुश थी कि उन्होंने दूसरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। आरव, चलो आओ, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। इतना कहकर मरियम ने आरव का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर लेकर चली गई। अब कमरे में सिर्फ नव्या और अविनाश थे और उनके बीच थी ऑकवर्डनेस। कुछ देर की चुप्पी के बाद अविनाश ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरी एक मीटिंग है। नव्या के किसी रिएक्शन से पहले ही वो कमरे से चला गया। अब तक नव्या भी समझ गई थी कि अविनाश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए वो हर वक्त बिजी रहता था। इस शादी के लिए भी उसने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला था। नव्या ने भी गहरी सांस ली और मैंशन के अंदर अकेले ही टहलने लगी। उधर अविनाश अपने ऑफिस पहुंच गया था, पर उसके दिमाग में मरियम आंटी का वो चेहरा छप गया था जिस पर नव्या और आरव को देखते ही खुशी छा गई थी। वो जैसे ही अपने कैबिन में आकर बैठा, शशांक ने कहा, सर, बाहर सिद्धांत सर आए हुए हैं, वो कब से आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो आपको कॉल भी कर रहे थे। अविनाश के कहने पर सिद्धांत हड़बड़ाते हुए कैबिन के अंदर आया। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना। क्या हो गया? किसी रेस में दौड़ता हुआ आ रहा है क्या? अविनाश ने अपना लैपटॉप देखते हुए कहा। एक बात बता, क्या ये सच है कि तूने शादी कर ली है?
सिद्धांत ने घबराकर दबी हुई आवाज में पूछा। ये सवाल सुनते ही अविनाश की नजरें एक जगह ठहर गईं। तुझे कैसे पता? अविनाश ने हैरान होकर पूछा। तो ये सच है। अरे मेरी आंटी कोर्ट में लॉयर हैं। उन्होंने आज तुझे किसी लड़की के साथ देखा। उन्होंने बताया कि तूने उनके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ यार, इसीलिए मैंने तुझसे बात करने के लिए तुझे कॉल किया। तूने कॉल नहीं उठाया तो मैं भागा भागा यहाँ चला आया। सिद्धांत ने हड़बड़ा कर कहा। सुन, अपनी आंटी को कह कि ये खबर अपने तक ही रखे। अविनाश ने सीरियस टोन में कहा। तू पागल है क्या? मैंने उसी वक्त कह दी थी ये बात उनसे। अब ये बता कि क्या ये सच है? ये कब हुआ यार, और तूने बताया क्यों नहीं? सिद्धांत ने एक के बाद एक कई सारे सवाल कर दिए। अविनाश थोड़ी देर तक सुनता रहा और फिर उसने गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला दिया। अबे यार कुछ तो बता। तूने शादी कर ली और अपने बचपन के दोस्त को नहीं बताया? कौन है वो लड़की? I mean, लकी लड़की। सिद्धांत बोले जा रहा था, लेकिन अविनाश का ध्यान अपने काम पर था। वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था जिसकी जरूरत उसे अगली मीटिंग में पड़ने वाली थी। यार तू जानता नहीं, आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ अविनाश आहूजा ने शादी की है। अरे यार इससे बड़ी खबर तो सेंचुरी में नहीं हो सकती। तुझे पता है तेरी शादी के बारे में सुनकर कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। सिद्धांत की बातें सुनकर अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतनी गॉसिप कर सकता है। यार मैं कब से बक किए जा रहा हूँ, अब तो बता दे कि वो लड़की कौन है। कहीं वही तो नहीं जो उस रात हम लोगों को रेस्टोरेंट में मिली थी, नव्या? सिद्धांत का बिल्कुल सही गेस देखकर अविनाश उसे देखने लगा। अविनाश को चुप देखकर सिद्धांत समझ गया कि उसने बिल्कुल सही गेस किया था। यस, पता था मुझे। मैं उसी दिन तुम लोगों को देखकर समझ गया था कि कुछ तो है तुम दोनों के बीच। I still can't believe कि तूने सच में शादी कर ली यार। तेरी हरकतें देखकर तो मुझे लगा था कि तू जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। सिद्धांत ने हंसकर कहा। सालों पहले जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि तू कभी। सिद्धांत ये बोल ही रहा था कि तभी अविनाश ने बीच में कहा। बस सिद्धांत, ना मुझे नव्या के पास्ट से मतलब है, ना उसे मेरे पास्ट से। वो मेरी वाइफ है और मेरे लिए बस यही मैटर करता है। पर एक बात बता, उस नव्या का एक बेटा है, क्या तेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी ये शादी? तुझे लगता है मुझे किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत है? अविनाश की बात सुनकर सिद्धांत चुप हो गया। उधर नव्या ने भी सोच लिया था कि अब उसे भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंची उसने देखा कि ऑफिस खाली है, वहां पर ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है। उसे वो माहौल थोड़ा अजीब लगा। उसने जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज मी, आज ऑफिस की छुट्टी है क्या? I mean, लोग दिखाई नहीं दे रहे। उसका ये सवाल सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? इस सवाल पर नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने नव्या को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। ऐसा क्या कहा था रिसेप्शनिस्ट ने? क्या होगा आहूजा फैमिली का रिएक्शन अविनाश और नव्या की शादी पर? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।